पहले मेमोरेंडम दे रहे हैं, अभी 23 तारीख को एक बड़ी एक रैली कर रहे हैं, संसद का घेराव करेंगे, उन्हें करेंगे, हम जेल भी भरेंगे। ऐसे करके हम लोग इवेंट्स बदले। हमारे प्रधानमंत्री बॉर्डरों पर भी जाते हैं फौजियों के साथ, लेकिन मैं तो कहूँगा दिखावे के लिए जाते हैं। 400-500 मीटर दूर हैं बैठे, क्या हमारे पास नहीं आ सकते? हम 141 दिन में बैठे हुए हैं, क्या वो बॉर्डर में जाके लोगों को मुंह में बर्फी डाल के दिखाने के लिए, दिखावे के लिए है काम? हम 3 जजों का एक कमीशन मांगते हैं, रिटायर्ड 3 जजों का एक कमीशन बिठा दो, उसमें हम लोग अपनी तकलीफ बताएं। भी मानते हैं गवर्नमेंट दिखावे के लिए कुछ और है, हाथी के साथ दिखाने के लिए और खाने के लिए अलग अलग है। आज धरने का 141वां दिन है, 5वां महीना लग चुका है और देखिए यहाँ पर इन्होंने जो है सर्दी निकाल दी, गर्मी निकाल दी। गर्मी कितनी थी हमने वो भी आपको दिखाई और अब बरसात भी चालू हो चुकी है। पिछले 3 दिन से लगातार दिल्ली में भारी बारिश हो रही है। आज भी जो है लगातार बारिश हो रही है सुबह से, लेकिन जो फौजी हैं, जो पूर्व सैनिक है, उनका हौसला ख़त्म नहीं हो रहा, टूट नहीं रहा है। आज देखिए पंजाब से लोग आए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमजीत सिंह है, मैं अमृतसर से आया हूँ जी। और हम लोग कंटिन्यू इस धरने में प्रदर्शन करने के लिए आते जाते हैं और लगातार आ रहे हैं। आज भी देखो हम नंगे पाँव में ऐसे खड़े हैं कि बारिश में, और हम लोग अपने हक लेने के लिए यहाँ पर आते हैं और जो गवर्नमेंट हमको हमारे हक नहीं दे रही, तो हम लोग हक लेना चाहते हैं। आपने कहाँ सर्विस की है, कितने टाइम सर्विस? मैंने बंगाल इंजीनियर में सर्विस की है। मैं एक्स बॉय हूँ, बॉयज में भर्ती हुआ था, 14 साल 10 महीने का भर्ती हुआ था मैं। अच्छा। लेकिन क्वालिफाइड होते हुए मेरे को प्रमोशन नहीं मिली, लेकिन मेरे 32 साल में मेरी सर्विस पूरी हो गई थी। फिर मैं पेंशन चले गया, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मेरे को 357 रुपये पेंशन मिलती थी, जो मैंने अपनी बहुत मुश्किल से बच्चे का पालन पोषण किया है। और वो मलबी जो हमारे उम्र के हिसाब से, जो हमारे साथ एक रैंक पेंशन हमारी मांग थी, वो गवर्नमेंट ने मतलब कमीशन बिठाया था पहले, कशारिया कमीशन। उसने वो रिपोर्ट दी थी कि जो ORS रैंक है, जो कम उम्र में पेंशन चल जाते हैं उनके लिए है। जो 60 साल तक सर्विस करते हैं, जैसे CRP BS वगैरह, वो भी ये डिमांड करते थे, उनको नहीं मिलनी चाहिए। और इस जैसे अफसर हैं, वो भी 60 साल उम्र तक काम करते, तब तक उनके बच्चे भी सेट हो जाते हैं, उनके बच्चे की जगह पोते भी सेट हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों के बच्चे, तब मैं अपनी बात करूं तो एक 2.5 साल का और एक 4.5 साल की लड़की थी, और हम लोगों को बच्चों का पालन पोषण ही मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट को हमारी तरफ ये ध्यान देना चाहिए कि ये लोगों का हक था, उनको मिलना चाहिए। लेकिन सर 5वां महीना चल रहा है, अभी आप लोग तमाम जो है ज्ञापन दे चुके हैं, मेमोरेंडम दे चुके हैं, सरकार की नॉलेज में बात आ चुकी है। लेकिन क्या वजह लगती है कि सरकार आपसे अभी तक देखो वार्ता करने के लिए तैयार नहीं? सरकार का हमेशा ये काम रहता है कि हमको ये कैसे न कैसे, वोट नीति है, वोट नीति में ये क्या करते हैं कि पहले मोदी साहब ने हरियाणा में झज्जर में एक बड़ा सैनिक सम्मेलन की रैली की थी। वो तब मतलब एक सैनिक हर गांव में है, इनको प्रचार का माध्यम मिल जाता है। उसके बाद में अभी हमारे प्रधानमंत्री बॉर्डरों पर भी जाते हैं फौजियों के साथ, लेकिन मैं तो कहूँगा दिखावे के लिए जाते हैं और लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि हम लोग फौजियों के साथ हैं, लेकिन हमारे जैसा हो रहा है, हम कहेंगे हमारे साथ नहीं है। दिखावे के लिए जाते हैं। वो तो कहते हैं कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो सेना है, सेना के सम्मान से कोई समझौता नहीं। जे सेना के साथ उनका सेना के लिए सम्मान, उनकी सेना के लिए बोलते समझौता नहीं है। तो यहाँ से 400-500 मीटर दूर हैं बैठे, क्या हमारे पास नहीं आ सकते? हम 141 दिन में बैठे हुए हैं, क्या वो बॉर्डर में जाके लोगों को मुंह में बर्फी डाल के दिखाने के लिए, दिखावे के लिए है काम? हमारी प्रॉब्लम आगे सुनिए, हम लोग कुछ उनसे मांग नहीं रहे, हम अपने हक मांग रहे हैं और हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको हम दूर करने के लिए चाहते हैं कि हमारा भेदभाव दूर हो जाए। तो भेदभाव क्या है? हम 3 जजों का एक कमीशन मांगते हैं, रिटायर्ड 3 जजों का एक कमीशन बिठा दो, उसमें हम लोग अपनी तकलीफ बताएँगे, वो भी बताएँ। जैसे हमारी पे के बीच में अफसर और ORS के रैंक में मतलब जो फ़र्क डाल दिया है पेंशन में, और डिसेबिलिटी पेंशन है, MSP है, हर एक चीज़ में 8-10 मांगे हैं हमारी। तो उसके ऊपर गौर करना बड़ी बात तो कोई नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाह रही है, तो हम भी मानते हैं गवर्नमेंट दिखावे के लिए कुछ और है, हाथी के साथ दिखाने के लिए और खाने के लिए अलग अलग है, ऐसा है। तो क्या लगता है सरकार को किस तरीके से आप अपनी बात मनवा पाएंगे या रखेंगे? जैसे बच्चे को माँ दूध नहीं देती तो बच्चा पहले ऐसा चलाता है, फिर माँ गौर नहीं करती हो और दूर से जोर से चलाना शुरू करता है। ऐसे ही हम लोग अपने पहले मेमोरेंडम दे रहे हैं, अभी 23 तारीख को एक बड़ी एक रैली कर रहे हैं जहाँ पर। उसके बाद में देखेंगे, अगर हमारे जो राठौर साहब है वो बोलेंगे हम संसद का घेराव करेंगे, उन्हें करेंगे, हम जेल भी भरेंगे।
ऐसे करके हम लोग इवेंट्स बदलेंगे, जैसे जैसे हमारे राठौर साहब बोलेंगे ऐसे उनके साथ आगे चल के ये प्लान है कि संसद का घेराव भी कर सकते हैं और जेल भरो आंदोलन भी। जेल भरो भी करेंगे, हम लोग करेंगे अगर सरकार नहीं मानती है। नहीं मानती करेंगे जी। हाँ, अभी 23 जुलाई को क्या है, क्या जंतर मंतर पे एक बड़ी रैली है या संसद का घेराव? 23 जुलाई को हम लोग जो है पूरे पंजाब में, कल हमारी मीटिंग थी, हम लुधियाना में मीटिंग करके आए हैं, साबका संरक्षण कमेटी के बैनर के नीचे हमारी पूरे पंजाब की मीटिंग हुई। उसमें हम लोग 23 तारीख को यहाँ आने के लिए उनको लोगों को प्रेर रहे हैं और लोगों को साथ लेकर आएंगे हम लोग। और यहाँ आएंगे उस दिन जो राठौर साहब आगे नेक्स्ट ऑर्डर देंगे, एक रैली भी होगी और रैली के बाद में अगला ऑर्डर क्या देते हैं उसी के हिसाब से चलेंगे। तो जो राठौर साहब बोलेंगे उनकी अंडर कमांड ही काम होगा सर। क्या सर एक बात बताइए, क्या इस बीच जो है जो आपने सांसदों को ज्ञापन दिए थे या जो राजनेता है उनका सपोर्ट मिल रहा है, या जो अधिकारी हैं उनका किसी तरीके से मोरल सपोर्ट या किसी तरीके का सपोर्ट? आपको ये बात बोल रहा हूँ कि सब लोग वोट चाहते हैं और वो हमारे जैसे छोटे लेवल के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। सभी एमपी के पास है, राष्ट्रपति के पास है, डिफेंस मिनिस्टर के पास है, प्रधानमंत्री, सारे पास हमारे पास मेमोरेंडम हमारे पड़े हुए हैं। एक ही मेमोरेंडम एसडीएम को दे रहे, डीसी को दे रहे, ऐसी कुछ बात नहीं कि नहीं है, हैं इनके पास, लेकिन ये सुन नहीं रहे हैं हमारी बात। और वो बात हमारे हम कहेंगे कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, आप अपने नागरिकों के साथ भेदभाव कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए और मतलब ऐसा बुरी बात है, गवर्नमेंट बुरी बात है। तो क्या आने वाले समय में किस तरीके की रणनीति होगी, क्या करेंगे, क्या प्लान है? जैसा भी मतलब हम लोग अभी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है 16 तारीख को, उसमें भी फैसले लेंगे राठौर साहब, जो भी आगे के इवेंट करेंगे और ऑर्डर देंगे उसी हिसाब से सैनिक करेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। चलिए। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप जनरल सुखबीर सिंह के बारे में बोलते थे कि वो बोलता है कि वो ऐसे गुमराह हुए हैं और वो हमारे साथ आ जाएं। वो जनरल सुखबीर सिंह झूठ बोल रहा है और झूठा आदमी है। मेरा नाम परमजीत सिंह है, नोट कर ले, और आप भी जाके उससे सवाल पूछना। वो कभी भी, हरपाल सिंह ने उसको चैलेंज कर रखा है, आप भी आना उस डिबेट में। एक तरफ वो अपनी कुर्सी लगा के बैठते, एक तरफ हरपाल सिंह बैठेगा, हम बताएंगे कि हमारे साथ उसने क्या धोखा किया है। जब 2015 में उसने एक, तो ये आप उनको चैलेंज दे रहे हैं कि भाई हमारे साथ डिबेट करें? चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज, छोटा चैलेंज नहीं, बड़ा चैलेंज। अगर आपको मिलते हैं तो उसको बोलो नया हरपाल सिंह तरनतारन से वो आएंगे, एक तरफ उनको वो बैठेंगे डिबेट करने, एक तरफ आप बैठ जाएं सामने, आप भी पत्रकार होंगे, हम भी बैठ जाएंगे, डिबेट करके देख लें। हम लोग झूठा कर देंगे, वो झूठे हैं। जब उन्होंने 2015 में मेमोरेंडम दे रहे थे आगे डिफेंस मिनिस्टर को, जब उससे डिफेंस मिनिस्टर को जो मेमोरेंडम दे रहे थे, ORC ने हरपाल सिंह ने उनसे मेमोरेंडम मांगा था, क्या हमारी मांगें क्या हैं इसमें, तो उन्होंने वो कागज देने से मना कर दिया था। वो तो इतने झूठे हैं। उसके ऊपर लिखा क्या है, उसके लिए जो ORC की तो कोई मांग ही नहीं थी। अच्छा। और ये लोग पहले जितनी मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ पे कश्मीर में जाते अफसर जाते थे, और जाते तो पेट्रोल पंप गैस एजेंसी लेके उधर से बाहर रहते थे, उनको गवर्नमेंट बोलती थी कि आप ORC को छोड़ दो। हमारे साथ बहुत धोखा हो रहा है, हम लोग मतलब इतना धोखा मतलब नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट। जब वो कमेटी गई थी डिफेंस मिनिस्टर के पास मिलने या जो अपनी मांगे रखने गई थी, तो क्या JCO या जो ORS थे उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बाद में जो उस टाइम में जनरल सुखबीर सिंह का मदद कर रहे थे, वो भी बाद में हमारे साथ, उसमें गौसल साहब हैं, हम वो जो नेशनल एडवाइज़र हैं, और भी बहुत आदमी हैं, उनको छोड़ के हमारे साथ आए हैं, मल साहब का संरक्षण कमेटी के साथ। तो चैलेंज है उनको, खरा पहले भी वो चैलेंज है, उनको पता है हमारे को चैलेंज। मेरे साथ भी जनरल सुखबीर सिंह की बात हुई है बहुत, वो ऐसे गुमराह करते हैं मीठी मीठी बातें बोल के, ऐसा नहीं है। वो दिल के काले हैं और पक्का काले अंग्रेज हैं, और हमारे काले अंग्रेज हैं पक्का, में हम इसमें कुछ शक नहीं होना चाहिए। वो हमारे से वो ये भेड़ और शेर जैसे हमारे बीच में एक खाई पड़ गई है, एक बकरी जैसे जिसके साथ व्यवहार किया जाता है, और एक शेर के साथ ऐसे गवर्नमेंट भी कर रही है। अफसरों को इतना, उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने यही की थी जंतर मंतर पर। हमने उनसे सवाल पूछा था कि भाई जो JCO हैं, ORS हैं, सामने आपके धरना चल रहा है, उनका आरोप है कि आपने उनको सही से रिप्रेजेंट नहीं किया। तो उनका कहना था, देखिए भाई पॉलिसी हम नहीं बनाते, पॉलिसी बनाती है सरकार। तो सरकार ये चाह रही है कि आपस में इनमें मतभेद हो और वो अपना फायदा कर ले। वो बिल्कुल जनरल सुखबीर सिंह झूठ बोलते हैं। गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाती है उसमें टेबल टॉक में अफसर ही जाते थे, ORS नहीं जाते थे। हम चाह रहे हैं, हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि 3 जजों की जो कमेटी बननी है उसमें हमारा हक, हाँ, अपनी प्रेजेंटेशन हाँ सुनी जाए, हम अपने देंगे विचार और उनके विचारों सामने आ जाएं। अगर वो डिबेट करना चाहते हैं तो मैं आपसे भी बोल रहा हूँ,
वो जिस दिन बोले अमरपाल सिंह को भी ले आते हैं, और भी हमारे आदमी आ जाएंगे, गौसर साहब आ जाएंगे और ठौर साहब भी आ जाएंगे, बैठ से आगे कपल जी आ जाएंगे, वो खुल के बात करें, सामने बात करें। जो झूठा होगा उसको झूठा कह देना, आप भी झूठा कह देना, और जो अगर हम होंगे हमको झूठा कह देना, हम धरना उठा के ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं उठाएंगे। हाँ। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो इनका साफ साफ कहना है कि जो अधिकारी है जनरल सतबीर सिंह है वो आए और खुलकर जो तथ्य है उन पर डिबेट करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक बात समझिए, ये पूर्व सैनिक जो है पिछले 5 महीनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी दिवाली यहाँ निकल गई, होली यहाँ निकल गई और जो है ईद यहाँ निकल गई, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से कोई वार्ता की कोशिश नहीं हुई है। बाकी आगे क्या होता है, 23 तारीख को एक बड़ी कॉल है, देश भर के सैनिक जो हैं जंतर मंतर पर जमा होंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद आगे क्या निर्णय होगा वो भी हम आपको दिखाएं। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।